आज हम बनाएंगे दुनिया का सबसे हेल्दी, सबसे टेस्टी वायरल फ्रूट कस्टर्ड, जिसमें ना तो हम कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोई चीनी और ना ही गुड़ और ना ही शहद का। लेकिन फिर भी ये बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी और बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप जितना मर्जी खा लो, खा करके कोई गिल्ट भी फील नहीं होगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बिना कस्टर्ड का कस्टर्ड बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक पैन लिए हैं और उसमें डालेंगे 1 कप मखाना। मखाना को ड्राई रोस्ट ही करना है। मखाना या फॉक्सनट के फ़ायदे तो हम सभी को पता है, अगर ना पता हो तो प्लीज़ गूगल कर लें। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, खास करके हमारे हड्डियों के लिए। तो बस इसे हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसमें क्रंच आ जाए। अब इसे हम निकाल लेंगे एक अलग से बर्तन में। अब सेम पैन में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट कर लेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर लगभग 12 आलमंड ले लिए हैं और 12 से 15 काजू ले लिए हैं और साथ में ले लिए हैं थोड़े से पिस्ता। यहाँ पर आप खरबूजे का बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। इसमें आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट को ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट से ये बहुत ही हेल्दी भी हो जाएगा और बहुत ही क्रीमी हो जाएगा, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये हो चुका है, इसे अब हम उसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम गर्मा गर्म दूध में भिगो कर रखेंगे। इसके लिए हम 2 कप दूध ले रहे हैं। इसे पहले हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। अच्छा, जैसे कि हम पहले बोले थे ये शुगर फ्री रहेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खजूर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और गिल्ट फ्री कोई भी डिज़र्ट आपको खाना हो तो खजूर का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर 5 से 6 खजूर हम ले लिए हैं और इसके बीज को हम निकाल कर अलग कर देंगे। खजूर को हम हमेशा धो करके ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसे धो लिए हैं और इसका सारा बीज को हम निकाल लेंगे। अब इसे भी हम उसी बर्तन में डाल देंगे और उसी के साथ हम यहाँ पर डाल रहे हैं इलायची और 10-15 धागे केसर के। केसर और इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर देखिए हमारे दूध में उबाल भी आ चुका है। दूध को भी इसमें डाल करके 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक करके। अच्छा, जब तक ये सोख हो रहा है ना, तब तक हम फ्रूट को भी कट कर लेंगे। तो आप अपने मनपसंद फल को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिए हैं बेदाना। बेदाना को अच्छे से छील करके ले लेंगे। उसी के साथ ले रहे हैं एप्पल। तो एप्पल को भी हम पहले छील लेंगे, उसके बाद इसे छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर एक केला ले रहे हैं। इसे भी छील करके और छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अंगूर, स्ट्रॉबेरी, कीवी ये सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप कोई भी बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें हम सारे फ्रूट को एक एक करके ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा अनार का दाना बचा ले रहे हैं। अब इधर जो हम ड्राई फ्रूट और दूध को सोक करने के लिए रखे थे, उसे भी लगभग 20-25 मिनट हो चुका है। आप चाहें तो बादाम का छिलका को हटा लें, मैं यहाँ पर हटा ली हूँ। और उसी के साथ जो खजूर है उसका भी स्किन अलग हो गया है, तो उसे भी हम हटा दिए हैं। अब इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल करके और इसे बारीक पीस लेंगे। तो ग्राइंडिंग जार में डालिए इसे और इसे हमें बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, जिससे कि बिना कस्टर्ड के बहुत ही अच्छा कस्टर्ड, बहुत ही हेल्दी कस्टर्ड बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा इसका। तो इसे हम यहाँ पर ब्लेंड कर लिए हैं और ये बहुत ही क्रीमी सा कस्टर्ड बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे भी अब हम फ्रूट वाले बाउल में डाल देंगे। है ना बहुत ही आसान। बिना कस्टर्ड पाउडर का ये कस्टर्ड बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे ट्राई करना बनता है दोस्तों। देखिए ये कितनी क्रीमी बनकर तैयार हुई है और इसे बच्चे, बड़े, शुगर पेशेंट कोई भी खा सकते हैं। सभी को बहुत ही पसंद आएगा और बहुत हेल्दी है भी। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में कही थी कि दुनिया का सबसे हेल्दी कस्टर्ड।
अब हम इसे थोड़े से गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कीवी लिए हैं और इसे हम सर्कल में काट लिए हैं। अंदर भी आप कीवी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा नहीं खाता है। तो बनाएं और बच्चे ना खाएं तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, इसलिए मैंने डाली थी। अब इसे हम रख देंगे फ्रीज़ में करीब 2 से 3 घंटे के लिए। देखिए फ्रीज से निकाल करके लाए हैं ठंडा ठंडा। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो फाइनली तैयार है हमारा विदाउट कस्टर्ड पाउडर फ्रूट कस्टर्ड, जिसे हम यहाँ पर बिना कस्टर्ड पाउडर, बिना चीनी, बिना गुड़ और बिना शहद के बनाए हैं। तो आप इसे नवरात्रि में बना सकते हैं, रमज़ान में बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं। इसे बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे। मेरी बेटी स्कूल से आई और बोली मम्मा क्या बना रही हो, क्योंकि उसका ये फेवरेट है। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेस्टी एंड यम्मी।